एक समय चल चुका है कि आदमी मकान सुंदर बना रहा है। पहले लोग जैसे तैसे रह लेते थे, पूरा जीवन बीत जाता था, अपना गुजारा कर लेते थे छोटे से मकान में और जीवन समाप्त हो जाता था। लेकिन अब लोगों की ख्वाहिश, और अच्छी बात है यदि संपन्न है तो मकान हो, दुकान हो, घर हो, दौलत हो, गाड़ी हो, घोड़े हो, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन पहले अब में अंतर इतना रह गया है, पहले मकान छोटा होता था लेकिन घर बहुत अच्छा होता था। पहले मकान छोटा होता था लेकिन मकान घर के रूप में तब्दील होता था। आज मकान बड़ा होता है लेकिन घर नहीं बन पाता है। आज 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला मकान बन जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, उस मकान में बहुत सारे ऐसे मकान हैं, मकान तो इतना बड़ा है उसमें 100-150 आदमी भी रुक सकते हैं, लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, उस मकान में माँ बाप के लिए जगह भी नहीं होता है। मकान सुंदर दिखता है, मकान चमक रहा है, डाइनिंग टेबल अच्छा है, सोफा सेट लगा है, फॉल सीलिंग हुआ है, ग्रेनाइट बिछा है, पूरे डेकोरेशन पूरा कंप्लीट है, लेकिन मकान में माँ बाप के लिए प्रेम नहीं होता है। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे घर बन चुके हैं, इसलिए मकान बनते चले जा रहे हैं। मैं पहले ही कहा, मकान बनता चला जा रहा है और घर टूटता चला जा रहा है। एक आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाया, उस मकान बनाने के बाद में गृह प्रवेश की तैयारी करता है। गृह प्रवेश में संतों को बुलाते हैं, संतों को बुलाए और मकान में लिखा था मातृ छाया। संत आए, घर के सदस्यों से मिले, सभी से मिले, प्रेम से वार्ताएं हुई। इतना में संत ने कहा, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? घर मालिक ने कहा हमारे घर में कुल मिलाकर के 5 सदस्य हैं। मैं और मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मेरी माताजी, पिताजी नहीं है। कुल मिलाकर के 5 सदस्य हैं। एक दिन बीत गया, घर में 5 सदस्य में सिर्फ 4 सदस्य दिखाई देते हैं। संत ने कहा, तुम्हारी माँ नहीं दिखती है? घर मालिक ने कहा, हाँ महाराज जी नहीं है। कुछ देर बाद उनकी पत्नी वहीं बैठी थी, वो उठ करके किचन की ओर आगे बढ़ती है। इतना में संत पुनः पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहीं गई है? घर मालिक बोलते हैं, महाराज जी मेरी पत्नी यहाँ नहीं रहती है। मेरी पत्नी गांव में मेरी माँ यहाँ नहीं रहती है। मेरी माँ गांव में एक घर है छोटा सा, उसमें रहती है। यहाँ क्यों नहीं? घर मालिक बोलते हैं, महाराज जी मेरी पत्नी और मेरी माँ का नहीं बनता है। संत अंदर अंदर मुस्कुराए। सब व्यवस्था हुआ, सत्संग हुआ, भोजन हुआ। अंतिम में जाते समय संत जी पुनः बैठते हैं और कहते हैं, सभी लोग बैठे हैं, घर के लोग, मेहमान बैठे हैं, सभी लोग कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया है, बहुत अच्छी व्यवस्था किया है, सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन एक चीज बस गड़बड़ हो गया है। तुमने जो मकान का टाइटल लगा करके रखा है ना, मातृ छाया, उसको हटा देना और वहां पर लिख देना पत्नी छाया, क्योंकि यहां मां की छाया नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आज घर बनते चले जा रहे हैं, माँ के लिए जगह नहीं है। आज घर बनते चले जा रहे हैं, पिता के लिए जगह नहीं है, ननंद और भौज के लिए जगह नहीं है। तो किस काम का ऐसे घर?
इसलिए मकान बने या ना बने, सबके पास पैसा नहीं सब मकान बना सके। आदमी बंधुओं, सब पैसा वाला खुमानदास जैसे नहीं है कि बड़ा मकान ठोक ले, लेकिन सब के सब अच्छा घर बना सकते हैं, सब के सब बहुत सुंदर घर बना सकते हैं। सुंदर घर बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सुंदर घर बनाने के लिए डाइनिंग सोफा सजाने की ज़रूरत नहीं है, बेडरूम सजाने की ज़रूरत नहीं है, फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं है। सुंदर घर के लिए पुट्टी और डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। सुंदर घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की ज़रूरत है। और जो आदमी के पास में प्रेम नहीं है, वो आदमी से दरिद्र आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, और उसके जैसा पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और आज हर आदमी के पास प्रेम के अभाव में घर टूटता और बिखरता चला जा रहा है। हर घर टूट करके बिखर रहे हैं, मकान बनते चले जा रहे हैं और घर टूट करके बिखर रहे हैं। एक और उदाहरण बताऊं मैं। एक सुंदर घर का निर्माण किया गया था, कई परिवार के सदस्य हैं, उसमें एक नए यंग लड़का था, उनकी कुछ वर्ष पहले शादी हुई। विवाह होने के बाद उनके घर में जब उनकी पत्नी आती है तो देखते हैं घर का सिस्टम पुराना पद्धति, उनको घर पसंद नहीं आता है। उनको घर पसंद नहीं आता, पुराना पद्धति, पुराना खाट बिछा है, पुराना फर्नीचर पड़ा है, पुराने ढंग का मॉडर्न सिस्टम से बना नहीं है, रंग रोगन वैसे नहीं है, टॉयलेट बाथरूम वैसे नहीं है। वो अपने पति से कहती है, ए जी तुम्हारे घर के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मकान अच्छा नहीं बना है। मकान और घर में अंतर समझिएगा। मकान, पुनः बताऊं मैं आपको, मकान बनता है चूना, ईंट, पत्थर, सीमेंट, गारा से बनता है, लेकिन घर में इसकी जरूरत नहीं होती है। मकान बनता है चूना, ईंट, पत्थर, सीमेंट, गारा, छड़ से बनता है, लेकिन घर बनता है आपस के प्रेम से। वो घर में नए नवेली बहू आई थी, वो कहते हैं तुम्हारे मकान अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ छोड़ करके जाने की तैयारियां चालू हो गई, अपना बैग बांध लिए। इतने में उनकी ननद देखती है कि भाभी कहीं जा रही है, बात करते हैं, पता चलता है क्यों जा रही है। इतना में उनके दादाजी को पता चलता है, घर के मुखिया है, बुजुर्ग को क्या हो रहा है। तो पता चलता है मुखिया को, तो मुखिया को ये पता चलता है कि घर में नए बहू आई है, उनको यहाँ का सिस्टम पसंद नहीं है, यहाँ का जो बना हुआ माहौल, घर का मकान का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, इसलिए बहू यहाँ नहीं रहना चाहती। तो घर के मुखिया कहते हैं अपने बहू को बुला करके, अपने नाती को बुला करके, नाती और नाती बहू को बुला करके, एक छोटी सी बात के लिए तुम घर को तोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए। ये छोटी सी बात थी, मेरे पास कह देते, बेटा मैं बहुत सुंदर मकान तो नहीं बना सकता, लेकिन तुमको घर का माहौल पसंद नहीं है, तो कुछ तो कर सकते हो। मेरे पास में कुछ रुपया है, वो निकालता है अपने बैग से पैसा, उनके पास में 4-6 लाख रुपया पैसा था, वो निकालता है, अपने नाती को, अपने बहू को दे देते हैं, नाती बहू को, कि तुम अपने हिसाब से घर को अपने हिसाब से मरम्मत कर लो, अपने हिसाब से बना लो, लेकिन घर को टूटने से बचा लेना। यदि आज रिश्तों में दरार पड़ गया तो रिश्ता पुनः नहीं पैदा किया जा सकता। यदि आज रिश्तों में गांठ पड़ गई तो हम कितना भी पालिश कर ले, कितना ही मलहम लगा ले, एक गांठ को पुनः हम सुरक्षित नहीं कर सकते। एक गांठ तो गांठ ही हो जाएगा। इसलिए आज इस घर को बचा लो, घर को टूटने से बचा लो, घर का माहौल खराब ना होने पाए। घर के मुखिया की समझदारी है, वो पैसा निकाल करके घर के बहू और बेटे को दे देते हैं। मैं कहा कि मकान बनना आसान है। आज बड़े बड़े आदमी हैं जिनके ना जाने कितने मकान उनको खुद को पता नहीं होता, इतने मकान बनते चले जाते हैं, किराए पर देते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि उनका मकान कौन कौन सा है। लेकिन हर व्यक्ति का मकान हजारों हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का मकान हजारों होगा, लेकिन घर होगा तो सिर्फ एक होगा। घर उसे कहा जाता है
जहां आपस में देरान और जेठान में, सास और बहू में, ननंद और भौज में, पति और पत्नी में, पिता और पुत्र में, माँ और बेटे में आपस में प्रेम का रिश्ते हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे के लिए प्रेम हो, उसे घर कहा जाता है। जहाँ बड़ों के लिए सम्मान और छोटे के लिए प्रेम हो, उसे घर कहा जाता है। अन्यथा सब मकान बनते हैं, घर नहीं बनते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा मैं कि मकान आप बना पाए या ना बना पाए, इस ग्राम में गांववासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सब मकान बना पाए या ना बना पाए, एक सुंदर विचारों का आप घर बना सकते हैं। एक प्रेम से आप वातावरण को अच्छा कर सकते हैं, अपने घर के माहौल को अच्छा कर सकते हैं, और घर में एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है। क्या फर्क पड़ता है, मकान आपका 5 मंजिला बन गया है, कई कमरे हैं, व्यक्ति पीछे 5-5 कमरे हैं, गाड़ी है, एसी है, बंगले हैं, हर चीज़ है, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऐसे मकान बनाने से फिर? लेकिन एक आदमी एक टूटी झोपड़ी में रहता है, जब सोता है तो करवटें नहीं बदलता है, जैसे सोता है वैसे नींद लग जाती है, खर्राटे के नींद भरना शुरू कर देता है, किसी की शिकायत नहीं होती है। एक आदमी जब सोता है, मकान तो बड़ा बन गया है, लेकिन सोता है तो करवटे बदलते बदलते रात बीत जाती है, नींद नहीं आती है। और आज मेडिकल में जाकर के पूछेंगे आप क्या नींद की गोलियां रखी हैं, कहेंगे नींद की गोलियां तो है, लेकिन दिया नहीं जाएगा बिना डॉक्टर के परमिशन के। आप पुनः उनसे पूछ पड़िए कि आप नींद की गोलियां, आपके सेल कहाँ होता है, तो आज नींद की गोलियां, अधिकतम नींद की गोलियां बड़े लोग ही खरीद करके ले जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग, जिनके पास पैसे को अंबार है, जिनके पास मकान है लेकिन घर नहीं है, उस घर में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, उस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं है। बच्चे तो है, बच्चे हॉस्टल में पड़े हैं, माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े हैं, मकान सुंदर बन गया है, घर नहीं बन पा रहा है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, मकान बनाने से पहले घर बनाना सीख जाइए आप। मकान कैसे बनता है? मकान बनता है ईंट से, चूने से, पत्थर से, सीमेंट से, गारा से। जितनी मजबूती से उसमें मसाला डाला जाता है, उतना ही मजबूती से वह मकान बनता चला जाता है। आपको पता होगा जब मकान बनाया जाता है तो मकान में ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाते हैं, धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ता चला जाता है। लेकिन ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, उसके बीच में क्या लगाते हैं? मसाला लगाते हैं। वो कौन सा मसाला है? सीमेंट गारा का मसाला लगाया जाता है। जब ईंट और ईंट को रखता चला जाए कोई आदमी और उसमें मसाला ना लगाया जाए तो वह मकान के ईंट भर भरा करके गिर पड़ेगा, टिक नहीं सकता है। ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाए कोई आदमी और 4 फीट भी उठा दे, 6 फीट भी उठा दे, तो वह ईंट गिर जाएगा, भर भरा करके रुक नहीं सकता है। उसको रोकने के लिए सीमेंट का गारा का मसाला लगाया जाता है। आत्मीय बंधुओं, परिवार में जब आदमी और आदमी को जोड़ना होता है तो प्रेम रूपी मसाला लगाया जाता है, और आदमी ही आदमी है, सिर्फ वहाँ प्रेम नहीं है तो वह घर नहीं, मकान नहीं, शमशान गिरी की तरह होता है। बहू और बेटे अलग कमरे में, ननंद अलग कमरे में, माँ बाप अलग कमरे में, घर में वार्ताएं नहीं होती है, घर में एक दूसरे से चर्चा नहीं होती है। भोजन तो बन जाता है किसी भांति से एक जगह से, लेकिन भोजन अलग अलग कमरों में होता है। मानो घर नहीं रेस्टोरेंट बन चुका है, मानो घर नहीं रेस्टोरेंट बन चुका है। रेस्टोरेंट में भोजन एक जगह बनता है लेकिन भोजन अलग अलग जगह होता है। रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, कमरे के मकान में रहते हैं, किराए के मकान पे, किराए के रूम पे रहते हैं, और अलग अलग कमरे में सभी का भोजन जाता है, एक साथ बैठ करके भोजन नहीं होता है, उसको रेस्टोरेंट कहते हैं। हमारे गुरुदेव जी सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, यदि घर को सुंदर बनाना है, परिवार को सुंदर बनाना है, तो हर घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए।
ईटिंग और मीटिंग का मतलब कुछ चर्चाएं होना चाहिए, कल क्या करना है, क्या प्रयोजन है, हम जीवन में आपस में एक दूसरे से कैसे जी रहे हैं, एक दूसरे को देखना चाहिए, एक दूसरे से वार्ताएं होना चाहिए, माँ बाप का घर में सम्मान होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। इसे इसे मीटिंग कहा जाता है। और मीटिंग होने के बाद एक साथ बैठ करके, एक पंगत में बैठ करके सभी के सभी एक साथ भोजन करना चाहिए। इसे ईटिंग कहा जाता है। आज हर घर में कोई ऑफिस से ड्यूटी से आते हैं, उनका भोजन उनके कमरे में चला जा रहा है, कोई दूर से आए उनका भोजन उनके कमरे में चला गया, घर रेस्टोरेंट बनता चला गया, घर होटल बनता चला गया, घर घर नहीं रह गया, घर घर नहीं रह गया। इसलिए आत्मीय बंधुओं, घर बनाना बहुत बड़ी बात है। जितनी बहादुरी और मेहनत से मकान बनाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा समझदारी से घर बनाया जाता है। आज यदि आप घर बना लेते हैं तो आपके टूटी झोपड़ी हो, वहाँ भी आप खर्राटे का नींद लेंगे। और मकान सुंदर बन गया और घर सुंदर नहीं बना पाए तो मकान तो सुंदर बन जाएगा, लेकिन रात में नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रह जाएंगे। अच्छी नींद की पहचान क्या है, आप जान लीजिए। अच्छी नींद की पहचान भी, अच्छी नींद की पहचान ये है, जब रात्रि में आप जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट में आपकी नींद लग जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आप बिस्तर से उठ करके खड़े होते हैं तो कोई आपके बिस्तर को देख करके कह सके इस बिस्तर में कोई सोया था कि नहीं सोया था। कोई आपके बिस्तर को देख करके कह सके कि इस बिस्तर में कोई सोया था कि नहीं सोया था। आपके बिस्तर में सिकन नहीं होना चाहिए। कोई आदमी बूढ़ा बुजुर्ग भी है और रात्रि में सोया है, अकेले ही सोया है, बुजुर्ग है, रात्रि में सोया है, नींद नहीं लगी है, उसकी पहचान ये है, करवटें बदलते जाएंगे, भंवर लगाते जाएंगे, चक्र लगाते चले जाएंगे, तकिया एक किनारे पर चला जाएगा, बेडशीट में सिकन आ जाएगा, सिकन से दिखाई देगा, कोई लगेगा कि कुछ यहाँ हुआ ही नहीं, लगेगा कि कुछ इसमें कोई सोए थे कि इसमें खेल कूद मचा रहे थे। बूढ़ा बुजुर्ग अभी सोता है, नींद नहीं लगती है, बूढ़ा बुजुर्ग अभी सोता है, नींद नहीं लगती है, तो बिस्तर पर सिकन आ जाता है और तकिया किनारे चले जाते हैं, करवटें बदलते रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमने जीवन को अव्यवस्थित जीवन जिया है, हमने जीवन को अव्यवस्थित जीवन जिया है। हमने मकान तो सुंदर बनाया है लेकिन घर के माहौल को सुंदर नहीं बना पाए, घर तो बना ही नहीं पाए, मकान बस बना दिए। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आपको आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, आप मकान बना पाए या ना बना पाए, घर बनाने की तरीका सीख लीजिए। आप घर बनाने की तरीका सीख लीजिए। आज आए दिन हर घर में शिकायतें होती है, हर घर में शिकायतें होती है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से हम बात नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से आदमी गाल फुला करके बैठे रहते हैं। क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, विचारों, सही विचारों को अपने जीवन में हम भर करके, जीवन में हम उनको अनुसरण करके अपने जीवन में हम 4 चांद लगा सकते हैं। आज अवसर मिला है, अपने बच्चे से आप प्रेम कर सकते हैं। आज अवसर मिला है, आपके बच्चे आपके साथ में हैं, आपके कोख में बच्चा है और आने वाली पीढ़ी आपके सामने है, आपके घर में किलकारियां हैं। आप सौभाग्यशाली है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके कोख में बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे के लिए तरसते रह जाते हैं, जीवन भर बच्चे के लिए तरसते रह जाते हैं। आप सभी के बच्चे हैं, बच्चों को प्रेम करना नहीं जान पाए, बच्चों को प्रेम की परिभाषाएं नहीं सिखा पाए, बच्चों को जीने का तरीका नहीं सिखा पाए, बच्चों को सम्मान की परिभाषा नहीं सिखा पाए। तो क्या मतलब आपने जीवन को सब कुछ सौंप दिया, जीवन का पाई पाई आपने इकट्ठा किया और अंतिम में बच्चों को सब कुछ सौंप दिया, लेकिन जीवन जीने की तरीका नहीं बता पाए बच्चे को। तो क्या मतलब है ऐसे धन का?
धन तो बहुत लोग दे देते हैं, धन तो बहुत लोग दे देते हैं। आम इंसान भी गरीबों को धन बांट दिया करते हैं। आम इंसान भी गरीबों को कपड़े दे देते हैं, मकान दे देते हैं, गाड़ी घोड़े दे देते हैं। लेकिन हर इंसान माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकते ना। आप माँ बाप का प्यार अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप माँ बाप का प्यार अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएंगे या आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाए तो गर्व से कह सके, मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ जिन्होंने मुझे प्रेम की परिभाषा सिखाया है। मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया है। मैं जब जब आगे बढ़ता हूँ और मेरे पैर आगे चलता है तो गलत और मेरे पैर आगे नहीं बढ़ता है। जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ, खेत से, खलिहान से, ड्यूटी से, दफ्तर से, कहीं से भी वापस आता हूँ तो वापस आता हूँ तो मेरा पैर सिर्फ घर के लिए आगे बढ़ता है, माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए घर मेरा पैर आगे बढ़ता है, नहीं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ता है। और जिस घर में परिवार में संस्कार की परिभाषा नहीं बताया गया, जिस घर में परिवार में बच्चों को प्रेम नहीं दिया गया, उस घर में बच्चे का पैर जब ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से निकलता है तो उस बच्चे का पैर माँ बाप के ओर आगे नहीं बढ़ता, घर और परिवार की ओर आगे नहीं बढ़ता, उस बच्चा का पैर मदिरालय के लिए आगे बढ़ता है। अंतर इतना ही है। वो भी आगे बढ़ता है और वो भी आगे बढ़ता है जिस घर में संस्कार दिया जाता है, जिस घर का माहौल अच्छा होता है, जो घर घर की तरह होता है, जिस घर में बड़ों को आदर और छोटों को प्रेम दिया जाता है, उस घर के बच्चे जब ऑफिस से निकलते हैं तो मदिरालय नहीं जाते हैं, किसी जुआ खेलने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि उस हर माँ बाप के बच्चे घर के लिए आगे बढ़ते हैं, घर के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? क्या आप अपने बच्चों को कह पाएंगे तुम बहुत योग्य बनो या ना बनो, तुम बहुत योग्य बनो या ना बनो, कम से कम मैं हूं, मेरे जैसे इंसान तो बन के दिखाओ? क्या आपके पास इतनी एनर्जी है? एक ब्राह्मण परिवार में, याद आई तो बता रहा हूं, एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़की करीब 25 साल की हो गई थी। 25 साल के होने के बाद में ब्राह्मण परिवार में उनके पिता पूछते हैं, बेटी अब मेरे मन में एक नया विचार हो रहा है कि तुम्हारी अवस्था अब 24-25 साल के हो रही है, मैं चाहता हूं तुम्हारा घर बसा दूं, मैं चाहता हूं तुम्हारा घर बसा दूं, तुमको कैसा वर चाहिए? आपके छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है जहां लड़की ढूंढने के लिए लड़के पक्ष आते हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पर हम लोग जाते हैं जहां लड़का वाले लड़की वाले लड़का के यहाँ जाते हैं। आपके यहाँ लड़का वाले लड़की के यहाँ जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि इसके वजह से ये बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर जो दहेज का चपेट है उसमें पीस जाते हैं। यदि कोई लड़का नौकरी वाला है, एक साधारण सा शिक्षक की नौकरी है, तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उनको कैश चाहिए, कम से कम, और कम से कम एक गाड़ी चाहिए 15 लाख रुपए की। यदि एक लड़की की शादी करना है तो उनको कम से कम 25-30 लाख रुपया चाहिए, तब वो लड़की की शादी कर सकता है, अन्यथा लड़की की शादी नहीं कर सकता। उन प्रदेशों में यदि किसी के कोख में लड़की है, एक लड़की पैदा हो चुकी है और दूसरी लड़की फिर से आ रही, उनको पता चलता है तो कोख में ही उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये दहेज प्रथा इतना पिसता है। आपका ये छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है जहां लड़की हो, एक हो गए तो भी भार नहीं, 2 हो गए तो भी भार नहीं, 3 हो गए तो भी भार नहीं, 4 हो गए तो भी भार नहीं। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ, जितना वो लड़के को सम्मान देती है माँ, उतना ही प्रेम और सम्मान के साथ उस लड़की के भी लालन पालन करती है और सम्मान के साथ उनकी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करती है। आपका छत्तीसगढ़ है। ब्राह्मण परिवार में
उनके पिता पूछते हैं कि तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहा हूं मैं, तुमको कैसे वर चाहिए? वो लड़की बोलती है, पापा आप क्या पूछ रहे हैं? उनके पिता बोलते हैं, बेटी क्या तुमको एक अच्छा ऑफिसर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मास्टर चाहिए? आप कौन सी नौकरी करने वाले चाहते हैं? जैसा तुम लड़का कहो वैसे लड़का मैं ढूंढ करके ला सकता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं है ना लड़की ढूंढ करके लाएंगे, लड़का ही ढूंढ करके लाएंगे वो। तुम जैसा कहो वैसे लड़का मैं ढूंढ करके ला सकता हूँ। इसका कारण क्या है? वो जैसा चाहेंगे वैसा लड़का ढूंढ करके लाएंगे। लड़के वाले लड़की से ज़्यादा पैसा देखेंगे, लड़की कम देखेंगे। अच्छे लड़का ढूंढ करके लाए, नौकरी वाले हैं, कहेंगे तुमको 50 लाख रुपया देना है, वो जमीन बेच करके पैसा अदा करेंगे, लेकिन देंगे जरूर। अच्छा लड़की, अच्छा लड़का ढूंढ करके लाएंगे। मकान मालिक, घर वाले पूछते हैं उनको, बेटी तुमको कैसा लड़का चाहिए? सुंदर मकान हो, एसी हो, बंगले हो, अच्छी नौकरी करता हो, कैसा लड़का चाहिए? किस प्रकार का लड़का चाहिए आपको? वो लड़की बोलती है, वो बेटी बोलती है, पापा सुन लीजिए किसकी हिम्मत है जो इतना कह सके। वो लड़की बोलती है, पापा मुझे इंजीनियर, मास्टर, जज, आईपीएस, आईएएस अफसर, ये सारे पदों से मुझे कोई वास्ता नहीं है। पापा जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका जीवन है, बस वैसे सुंदर स्वभाव का लड़का मेरे लिए ढूंढ लेना पापा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो पिता अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, आज मैं सच में पिता कहलाने योग्य हो गया हूं। मैं आज सच में मैं पिता कहलाने योग्य हो गया हूं। क्या आप अपनी बच्ची से ऐसे पूछ सकते हैं? क्या आप अपने बेटों से ऐसे पूछ सकते हैं कि मेरे जैसे बहू लाऊं तो चले कि ना चले? तो आपके बेटे क्या बोलेंगे? क्या माँ तुम्हारी जैसी ला करके मैं लड़ते झगड़ते रहूं क्या? तुम तो रोज तहलका मचाए रहते हो, घर में किलकिल किलकिल करते रहते हो। तुम्हारी जैसे बहू नहीं चाहिए, सुशील और सभ्य बहू चाहिए, जो कम बोले, मधुर बोले, धीरे बोले, प्रेम से बोले, मीठा बोले और घर के माँ की तरह रहे। घर की माँ का मतलब ये होता है सबको लेकर के चले, बहू को भी निभाए, बेटी को भी निभाए, पड़ोसी को भी निभाए। घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि कभी कुछ बातें आती हैं सबको सह जाए, हजम कर जाए। मुखिया तो वही होता है, सहता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। आपके पास अकड़न नहीं होना चाहिए, मकान बन जाएगा। आपके पास अकड़न खत्म नहीं हुआ तो मकान में रह जाएगा, घर कभी नहीं बन पाएगा, घर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सुंदर मकान बनाइए, लेकिन सुंदर घर भी बनाइए। यहाँ मकान बहुत मेहनत से, कई वर्षों से ये लोग छोटे से मकान में रहते थे और जैसे गुजारा करते थे, सभी संतों का, अतिथियों का, सबका सम्मान करते थे। आज इन सब के मेहनत से और श्री खुमानदास जी, श्री रामकृष्ण जी के सुपुत्र, आपके मेहनत से सबने मेहनत किया, इसके बदौलत ये मकान बन चुका है। अभी मकान बनाने के बाद जिम्मेदारी किसकी है? इसको घर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी के है तो सास और बहू का, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर के बहू का। आज इस घर के मालकिन कौन है? पॉम्पलेट में नाम छपा है, देख लीजिएगा आप लोग, किरण देवी। मैं निवेदन यही करना चाहूँगा, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है, आप इस चीज को महसूस करिएगा, मकान छोड़ दीजिए आप, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसको उतना सहना पड़ता है। ऑफिसर में आप बैठ जाइए, ऑफिस में बैठ जाइए, और आईपीएस अफसर हैं आप ऑफिस में बैठे हैं, न जाने हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग हजारों प्रकार के आपको शब्द कहेंगे और आपको सबको सुनना पड़ेगा, सबका सुनना पड़ेगा। घर के मालकिन तब बना जाता है, सबका सुनना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है। कभी बहू बोलेगी
तो कभी ननंद बोलेगी, तो कभी पड़ोसी वाले बोलेंगे, तो कभी पुत्र बोलेंगे, तो कभी ससुर जी बोलेंगे, तो कभी पति देव बोलेंगे। सबका पी करके हजम कर जाना होगा और अपने चेहरे की प्रसन्नता से, अपने मन की प्रसन्नता और चेहरे से मुस्कान से इन सबके मन की जो गांठ है उन गांठों को हजम कर जाना होगा, तब कोई घर के मुखिया हो पाती है। घर के मुखिया होना आसान नहीं है। उस मंदिरों में जाकर के पूछना, उस आश्रम में जाकर के पूछना, आश्रम के महंत से, आश्रम के महंत व्यास गद्दी में बैठे होते हैं लेकिन उनको सब तरह का सहना पड़ता है। महंत वही होता है जो दुनिया को सही दिशा की ओर ले जाए, समाज को सही दिशा के लिए ओर ले जाए, अपने शिष्य और शाखाओं की सबकी बातों को सह करके एक नए मार्गदर्शन दे, वही महंत होता है। जो समाज को नया आयाम दे वही महंत होता है। वैसे ही घर की मुखिया वही होती है जो अपने को समेट करके रखे, अपने को सबको एक प्रेम भरे शब्दों से, एक मीठे शब्दों से सबका सम्मान कर सके, वही घर के मुखिया होती है। आप याद रखिएगा, आप किसी के घर में जाते हैं और किसी के घर में जाने के बाद उस घर में कोई नए नए बहू आई है और बहू बहुत सुंदर नहीं दिखती चेहरे से। किसी के घर आप गए हैं, बहुत सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन उनका स्वभाव इतना सुंदर है। आप जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, आपका सम्मान के साथ घर में आपका स्वागत करती है, आपको पानी, चाय, भोजन व्यवस्था पूछती है। आपके घर में कोई भी सदस्य ना हो, घर में अपने बच्चे के साथ में बहू घर में रह रही है, लेकिन कोई भी अतिथि आ जाते हैं, उस अतिथि का घर में बहू सम्मान करती है। घर में जैसे ही कोई अतिथि आता है, उनको सम्मान के साथ, बोलिए सद्गुरुदेव की, गुब्बारा ही देखा जाए कि मेरे ओर ध्यान दिया जाए। मैं इतना मेहनत करके बोल रहा हूँ, फ्री में नहीं बोल रहा हूँ, पसीना आ रहा है। जीवन बहुत बेशकीमती है। मैं पुनः कहूँ कि आप का घर है और आपके घर में कोई मेहमान आए तो उनको बहुत आप भोजन, पानी, व्यवस्था आप प्रेम से पूछ लीजिए। आप उनको कुछ दे पाए या न दे पाए, घर में कोई मेहमान और अतिथि आपके घर में आते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत सत्कार करिए, उनको ठंडे पानी दे करके और उनको पानी पिलाइए, नाश्ता पानी पूछ लीजिए, प्रेम से बातें कर लीजिए, स्वास्थ्य पूछ लीजिए। आपका घर का कर्तव्य, आपके घर के मुखिया होने के, घर के बहू होने के, घर के सदस्य होने का आपका कर्तव्य बनता है। मैंने पहले कहा कि आपके घर में जो कोई है, घर में किसी के घर में गए हैं, वो बहू बहुत सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर है। जब उस घर में आए हुए अतिथि और मेहमान दूर चले जाते हैं तो उसके बाद में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं हम लोग उनके यहाँ गए थे, उनके यहाँ के बहू बहुत सुंदर है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, वो बहू बहुत सुंदर नहीं दिखती है, पर जब आदमी उसके घर से निकलते हैं और अपने परिवार में चले जाते हैं, अपने रिश्ते में, रिश्तेदारों में चले जाते हैं, तब क्या कहते हैं, उनके यहाँ के बहू बहुत सुंदर है। चेहरे की सुंदरता नहीं, चेहरे की सुंदरता और चेहरे की चमक 4 दिन रहती है, लेकिन मन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता और स्वभाव की सुंदरता जीवन भर टिके रहता है, जीवन भर टिके रहता है। चेहरे को चमक कुछ दिन में उखड़ जाएगा, स्वभाव की चमक कभी नहीं उखड़ने वाला है। इसलिए आप लोग सुंदर स्वभाव बनाइए। एक घर में नए बहू फिर आती है, उस घर की बहू बहुत सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। जो भी देखते हैं तो तुरंत कह पाते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई चर्चा नहीं करते। दिखती तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर कलमश भरा है, उनके बातें मत पूछो। क्या कहते हैं लोग, दिखती तो बहुत सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर कलमश भरा हुआ है। न किसी का बंदगी करती है, न किसी की प्रणाम करती है, न किसी से वार्ता करती है। बात करती है तो टेढ़े टेढ़े बात करती है। क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि स्वभाव खराब है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, मकान आप सब बनाइए
लेकिन घर बनाना पहले सीखिए तो निश्चित ही आपका मकान घर में तब्दील हो जाएगा। मकान घर में तब्दील हो जाएगा। आप सभी किसी न किसी परंपरा से, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं। मैं यहाँ कोई मत और पंथ की चर्चा नहीं किया। मैं कोई मत और पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कोई कबीर पंथ की और राधा स्वामी की और गायत्री की, ओम भोले नमः शिवाय की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं जीवन में इंसानियत होनी चाहिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं मकान को घर कैसे बनाना है इसकी चर्चा कर रहा हूँ, और इसकी सबको ज़रूरत है। सबको इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप सभी के सभी सुंदर घर का निर्माण करिए। मकान कितना अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप सुंदर घर का निर्माण करिए। आप ये संकल्प लेकर के उठे यहाँ से कि मेरे वजह से घर टूटने ना पाए। अंतिम बात याद रखिएगा, आप किसी के घर के हो, सिर्फ इसी घर से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप जितने मेहमान आए हैं, आप जिस घर के मुखिया होंगे या जिस घर के बहू होंगे, आप ये संकल्प लेकर के रखिएगा कि मेरे वजह से घर टूटने ना पाए, मेरे वजह से घर बिखरने ना पाए। मैं इस घर को जोड़ने में एक व्यक्ति बनूं, उसका साथ निभाऊं, बल्कि मेरे वजह से घर टूट करके बिखरने ना पाए। तो वास्तव में आप सच में एक घर के मुख्य सदस्य हैं। और ये अन्यथा कहीं आपके वजह से घर में टूटन पैदा हो रही है। आप घर के बहू है या घर के सासू माँ है या घर के ननंद है या घर के भौज हैं या घर के पुत्र हैं या घर के ससुर जी हैं, जो भी हैं, आपकी वजह से यदि आपका घर टूट रहा है, आपका मकान टूट करके बिखर रहा है, तो आप घर को तोड़ने में नहीं, आप घर को जोड़ने में नहीं, तोड़ने में सहभागी बने। आपका घर सुंदर बने, सुंदर मकान के साथ। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पूज्य और साहेब जी कुछ देर में आएंगे, तब तक निवेदन है आदरणीय संत श्री महेश साहेब जी से कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। है कृपा तेरी मेरे सते गुरु, है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, कृपा तेरी मेरे सते गुरु। तूने जीवन मेरा बना दिया, मैं भटके रहा था जहान में, मैं भटके रहा था जहान में। तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया, है कृपा तेरी मेरे सते गुरु। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। मैंने ढूंढा तुझको कहाँ कहाँ, पर तेरा पता मुझे ना मिला। जब पता तेरा मुझे मिल गया, जब पता तेरा मुझे मिल गया, मैंने अपना पता भुला दिया, है कृपा तेरी मेरे सते गुरु।
तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरे वाणियों में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर बसर। तेरी वाणियों में है वो असर जिसे सुन के खिलता है हर बसर। हर बसर के हृदय में उमंगों का, हर बसर के हृदय में उमंगों का दीपक तो तूने जला दिया है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तेरे दर से की लगी प्यास है। तेरे दर पे जाऊं ये आस है। तेरे दर से की लगी प्यास है। तेरे दर पे जाऊं ये आस है। जब दरस तेरा मुझे मिल गया, जब दरस तेरा मुझे मिल गया, मैंने सारा जहां भुला दिया है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मैं भटक रहा था जहान में, मैं भटक रहा था जहान में, तूने ज्ञान का अमृत पिला दिया है। कृपा तेरी मेरे सतगुरु। बोलो सद्गुरु देव की जय। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा।
कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे के पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधो मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का, परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको मेरे दिल से अविद्या को
हटा दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भवधार में नैया। खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। अरज धर्मदास की प्रभु जी भगत चरणों में है ये की। अरज धर्मदास की प्रभु जी भगत चरणों में है ये की। जन्म अरु मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। जन्म अरु मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय।